वेदांता एक बहुत बड़ा स्कैम है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आज डेटा का साथ एनालिसिस करके डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ना फाउंडर का पुती है, ना मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ना मैंने इसमें कोई बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन बना के इसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो का मकसद बस इतना ही है कि अगर आप छोटा रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने का पहले एक बार सोचिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। उसके बाद आप अगर डिसाइड करते हो तो ये स्टॉक को बाय करना चाहिए तो बाय कीजिए। देखो, आप बाय क्यों करोगे? आप बाय इसलिए करोगे, एक तो स्टॉक का अगर देखोगे ऊपर से हाई प्राइस से लो प्राइस जो अभी मिल रहा है तो करीबन 50% के आसपास, 47-48% के आसपास डाउन प्राइस में मिल रहा है, तो हाफ प्राइस में आपको मिल रहा है। ये देख के आप खुश हो जाओगे। दूसरा जो चीज में आप खुश हो जाओगे वो है कि स्टॉक का पी भी काफी कम है। लेकिन अगर स्टॉक का पी एग्जैक्टली अगर स्टॉक का पी आपको एवरेज पी देखना है तो एवरेज पी स्टॉक का था 8-9 के आसपास। तो ये मैं देख लेता हूँ नीचे जाके। ये देखो, ये जो इसका पी का प्राइस तो एवरेज जो फी इसका चलता है करीबन ये 8-9 के आसपास चलता है। तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीप आपको मिल रहा है। हाई जो चल रहा है तो 14 अभी बढ़ा है, मतलब उससे अभी भी नीचे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन वाइज अभी भी बहुत ज़्यादा नीचे गया नहीं है, ये बोल सकता हूँ मैं। और दूसरा चीज़ जो आपको देख के अच्छा लगेगा वो है डिविडेंड यील्ड। आप सोचोगे क्या, चलो 43% का अगर डिविडेंड देता है तो क्या प्रॉब्लम है, ये देख के मैं बाय कर लूंगा। लेकिन ये देखने का पहले ये सोचना पड़ेगा कि कैसे ये कंपनी डिविडेंड यील्ड के आड़ में अपने आप को फायदा दिया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ अपने आप को फायदा दिया है, इसके लिए हम जाएगा कहाँ, इसके लिए जाएगा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और उससे पहले एक न्यूज में जाता हूं। जो कहानी जब शुरुआत हुआ था वो था 2020 में, और 2020 में कंपनी ने चाहता क्या था, 87.5 जो पार इक्विटी शेयर में कंपनी को चाह रहा था ये डीलिस्टिंग करने के लिए। तो मैं चला जाऊंगा चार्ट में और चार्ट में दिखाऊंगा 87.5 का जो प्राइस था, ये स्टॉक का कौन सा टाइम का प्राइस था, क्या स्टॉक का ये अच्छा टाइम था, क्या खराब टाइम था, वो पता चल जाएगा। ये था 87-88 का प्राइस, ये 2020 में, ठीक है, उससे भी नीचे आया था। लेकिन मोटा मोटा जो है 87-88 का जो प्राइस था ये 2020 का क्रैश का टाइम में था, जो स्टॉक का सबसे लोअर प्राइस था। ठीक है, इसके बाद स्टॉक ने बहुत बड़ा एक रैली दिया है 400 का, उसके बाद ये करेक्शन चल रहा है। तो अगर स्टॉक का लॉन्ग टर्म का अगर चार्ट देखोगे, स्टॉक में एक साइकिल में चलता है, तो एक साइक्लिक स्टॉक है। तो ये करीबन मतलब ऊपर का रेंज से कितना परसेंट नीचे डाउन ट्रेंड में आता है वो भी थोड़ा देख लेता हूं मैं। ये पीक लगाया था 2010 में, और नीचे जो डाउन ट्रेंड हुआ है वो था करीबन 73% के आसपास, और इसको मैं अगर गिनूंगा तो 83% के आसपास, मतलब करीबन 2-3 बार ये डाउन ट्रेंड में आया है। मतलब जो है पूरा साइक्लिक बिजनेस है। 83 से 84% स्टॉक गिर जाता है, उसके बाद 2-3 साल का साथ चलता है, फिर वो उसने एक हाई लगाया था। तो ये इसको सीजन वाइज इसको बाय और सेल करना चाहिए, ये सीजनल बिजनेस है। ठीक है, ये पहले आपको ध्यान देना चाहिए। और अभी जो है सीजन का डाउन ट्रेंड शुरू है, अभी अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ, तो अभी आप इंटर कर रहे हो तो आप गलत टाइम में इंटर कर रहे हो। ठीक है, इंटर का टाइम यहाँ पे था 2020 में जून का महीने में, तो इंटरिंग का टाइम खत्म हो गया है। अभी जो बड़ा जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर ऑलरेडी स्टॉक से पैसा निकाल के प्रॉफिट बुक करके बैठा है और आपको नीचे में दे रहा है अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। अभी बड़ा इन्वेस्टर में क्या है, इसमें फाउंडर भी आ जाता है, तो मैं दिखाता हूँ क्यों कैसे लिए फाउंडर आ जाता है। तो अगर देखो ये स्टॉक का अगर प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न में मैं जाऊंगा तो प्रोमोटर होल्डिंग में अगर देखोगे आप, स्टॉक 2020 में जो था फाउंडर प्रोमोटर का 50% ओनली परसेंटेज ऑफ शेयर था कंपनी में, और प्रोमोटर ने इसको क्या है 70% तक लेके चला गया था 2022 में। मतलब 2020-21 में लगातार इसने बाय करते गया अपना स्टॉक और अपना स्टॉक को ऊपर लेके गया। ठीक है, तो ये स्कैम नहीं तो क्या है, ये बताओ, ये लॉजिकल थ्योरी में बताओ ये स्कैम नहीं तो है क्या। ठीक है, अभी कोई बोल सकता है कि वो बाय नहीं कर सकता है क्या, अपना जो स्टॉक बिल्कुल बाय कर सकता है, रियल मार्केट से बाय कर सकता है। लेकिन बाय करने का साथ साथ भी इसने क्या किया, इसने आपको अपने को फायदा देने के लिए इसने 43% का क्या है डिविडेंड यील्ड दिया। 43.2% का डिविडेंड यील्ड दे रहा, मतलब आप पकड़ लो 100% से 70% फाउंडर का पास है, तो 70% जो है पैसा प्रोमोटर का पास जाएगा, ओनली 30% पैसा जो है रिटेल DII और FI का पास जाएगा। ठीक है, तो अभी और दिखा देता हूं कंपनी ने और क्या क्या चीज को छुपाया है। एक तो है कंपनी का जो डेप्ट है वो कंपनी ने बढ़ाया है, अपना डेप्ट को बढ़ाया है, और प्रॉफिट जो है वो 7,463 करोड़ का है। ठीक है, अभी कंपनी का पास डेप्ट है,
ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, तो दो चीज कंपनी कर सकते थे। देखो क्या है ना, कंपनी कर सकता था अपना बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए, अपना ये देखो बैलेंस शीट है, अब ये बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे कंपनी के पास बोरोइंग लगातार बढ़ा है। 2020 का अगर बात करूं तो इस कंपनी के पास बोरोइंग था 59,000 का और कंपनी के पास रिजर्व था 54,263 का। तो इसका मतलब बोरोइंग और रिजर्व सेम था, आसपास था। इसका मतलब कंपनी डेप्ट फ्री बिल्कुल हो सकता था। 2021 में भी कंपनी चाहे तो डेप्ट फ्री हो सकता था, क्योंकि देखो इसका रिजर्व 61,906 करोड़ था, जहां पे कंपनी का डेप्ट था ओनली 57,670 करोड़। लेकिन कंपनी ने ये नहीं किया। कंपनी ने अपना जो है बोरोइंग है कंटिन्यूसली बढ़ाते गया, 53,000 से फिर 66,000 कर दिया, और कंपनी का क्या हो गया, रिजर्व ने कम कर दिया अपने। तो इसका मतलब रिजर्व घटाया है और डेप्ट बढ़ाया है, तो डेप्ट कंपनी के पास डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है जो बढ़ गया है। तो वो चाहते थे तो कंपनी को डेप्ट फ्री कर सकता था, लेकिन नहीं किया। मैंने वो बोला, जो इसमें पता चलता है कि फाउंडर का मानसिकता क्या है, ठीक है। और ये जो पैसा जो बोरोइंग बढ़ा है, ये पैसा कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सारे जो बोरोइंग किया है, अगर आप देखोगे ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और ये पैसा लेके अपना ही खुद का स्टॉक खरीदा है, अपना जो परसेंटेज ऑफ शेयर, खुद का जो परसेंटेज ऑफ शेयर इसने खरीदा है, और परसेंटेज ऑफ शेयर बढ़ा के 70% किया है, ठीक है। एक तो जो फाउंडर ने ये घटिया काम किया है, और दूसरा चीज अगर मैं इसका जो कितना डिविडेंड दिया है लास्ट ईयर, जो डिविडेंड पेड में आ रहा है, अगर आप डिविडेंड पेड में जाके देखोगे तो कंपनी पहले डिविडेंड कितना देता था, 558 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 9000 करोड़, बस 16,000 करोड़। लेकिन लास्ट 2 साल में अगर डाटा देखोगे, ये 2022 और 23 का डेटा है, जहां पे कंपनी ने डिविडेंड दिया है, अगर देखोगे तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है 39,000 और 21,000, 24,000, 29,000। तो इतना ज्यादा डिविडेंड कंपनी ने दिया है, क्योंकि कंपनी के पास क्या 70% का मालिकाना है, तो डिविडेंड अगर देगा तो 40,000 करोड़ का अगर कंपनी ने डिविडेंड दे रहा है, दोनों मिलाकर अगर 60,000 करोड़ का भी डिविडेंड दे रहा है, तो 60,000 करोड़ में 70% मतलब समझ रहा है 45%, 40,000 का जो है करीबन डिविडेंड ही कंपनी को मिल रहा है। और ये डिविडेंड से क्या कर रहा है, वो बैंक से जो बोरोइंग किया है उसका लोन चुका रहा है। जो पैसा आप कंपनी को डेप्ट फ्री बना सकते थे, तो कंपनी अगर डेप्ट फ्री बनता तो कंपनी का क्या स्टॉक का शेयर अच्छा चलता, तो रिटेल इन्वेस्टर को भी कुछ फायदा होता। लेकिन वो कंपनी ने डिविडेंड का रूप में खुद ही ले लिया है, और खुद लेके उसने क्या किया, अपना स्टॉक को रैली किया है, और स्टॉक को लेके गया है। एक 80 रुपया में जो स्टॉक को कंपनी चाह रहा था डिलिस्टिंग करने का, उसको लेके गया 440 में। उसके बाद अपना जो स्टेक है ये अभी क्या करेगा, वो धीरे धीरे बेच के निकल जाएगा, और इसको फिर लेके आएगा 76 का रुपीस में। तो अभी क्या है, फाउंडर जो इतना ज्यादा माल उठा के रखा है, क्या है, उसको घर लेके जाना है? नहीं, उसको अगर सही में उसके पास अगर रखना होता था, वो क्या फ्री मार्केट से बाईबैक कर सकते थे, लेकिन वो बाईबैक नहीं किया है, वो डीलिस्टिंग का बात किया। डीलिस्टिंग नहीं हुआ तो अपना जो पैसा बाहर का जगह से, मतलब बैंक से बोरोइंग करके अपना स्टॉक खरीदा, स्टॉक को ऊपर लेके गया, फिर हायर प्राइस से वो स्टॉक को फिर गिराएगा आराम से। जब ये स्टॉक धर्म करके नीचे गिरेगा तो अब फंसोगे, फिर सेम चीज आपको साथ होगा, जिसमें रो रहा जो लोग, मैं येस बैंक का ऊपर भी एक डिटेल्स वीडियो बना था, आप कैसे रिटेल इन्वेस्टर फंसता है, तो ये आप फंसोगे ये जोन में। अगर बाय कर रहे हो, अगर चार्ट में भी दिख रहा है, ये नीचे का जो ट्रेंड दिख रहा है आपको क्लियरली दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड का निशानी है, तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं दिख रहा है। फंडामेंटल तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। और एक स्टॉक कहां तक आ सकता है, कॉस्ट स्टॉक फिर से 76 और 78 का प्राइस में बिल्कुल आ सकता है। करो वीडियो कैसा लगा ये बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसी तरह और भी स्टॉक के ऊपर वीडियो पाने के लिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के, क्योंकि जब भी कभी मैं नया वीडियो चैनल के ऊपर लेके आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।